वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। कोविड-19 के दौरान अभी जितने भी वैकेंसीज निकाली गई हैं उन सभी वैकेंसीज को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 से यहाँ पे होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसको भी स्थगित किया गया है। इनफैक्ट अब यहाँ पे कोरोना में रेलवे ने निकाली है कुछ भर्तियाँ, और ये भर्तियों के लिए आपको सीधे इंटरव्यू में जाना होगा। कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, सीधे इंटरव्यू होगा। और इस कोरोना काल में आपकी सहायता कौन कर सकता है तो आप भली भांति जानते हैं। वो एक डॉक्टर हो सकता है, वो एक नर्स हो सकती है, वो एक स्टाफ नर्स हो सकता है, यानी कि वो एक स्वास्थ्य कर्मी हो सकता है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, ये स्वास्थ्य कर्मी के लिए है और इनका 8 मई को सीधा इंटरव्यू होगा। कैसे इंटरव्यू होगा इसके बारे में बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों हम लेकर चलते हैं इस नोटिफिकेशन पे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों आप सभी से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी सहायता और हमारी सहायता के लिए ये डॉक्टर, ये स्वास्थ्य कर्मी जो है अपनी इस नौकरी को पा सके। और जबकि ये नौकरी सिर्फ और सिर्फ स्थायी नहीं है, अस्थायी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ये आपके और हमारी भलाई के लिए ही है। दोस्तों इस वीडियो की जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो कुछ इस तरह से है, और ना तो सिर्फ पश्चिमी रेलवे ने इस रिक्रूटमेंट को निकाला है, बल्कि दोस्तों उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये दो बड़ी नोटिफिकेशन है यहाँ पे दोस्तों। फिलहाल मैं बात करूँगा यहाँ पे पश्चिमी रेलवे के लिए। तो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। इन कोविड-19 दोस्तों पेंडेमिक में यहाँ पे डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल की तरफ से राजकोट में वैकेंसी निकाली गई है ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि जीडीएमओ की रिक्रूटमेंट होगी, और पैरामेडिकल स्टाफ की, जो कि फुल टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होगा, जो कि आपका 30 सितंबर 2021 तक होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पैरामेडिकल स्टाफ अप टू द 30 जून फ्रॉम फॉर सीएमपी टू वर्क इन कोविड आइसोलेशन वार्ड एंड द 2 ऑफ द डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल राजकोट, इनको 30 जून से कार्यरत भी किया जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 30 जून और 30 सितंबर एज फॉर द रिक्वायरमेंट एंड द एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन रूल एंड द रेलिवेंट टाइम, इसको बढ़ाया भी जा सकता है दोस्तों। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे इनकी नौकरियों को लेकर। मैं आपको इसके बारे में सारा चर्चा कर देता हूँ। एप्लीकेशन को आपको कैसे सबमिट करना है, तो ये ईमेल आईडी एक यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस ईमेल आईडी पे आपको सब कुछ सबमिट करना है। ऑफलाइन ये वैकेंसी है दोस्तों आपको आवेदन करने के लिए, ठीक है। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी जाके सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ये राजकोट इंडियन रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल भी दिया गया है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि एप्लीकेशन में भी सबमिशन थ्रू ऑनलाइन थ्रू ईमेल आईडी। तो 20 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक 2 दिन आपको यहाँ पे क्या करना है, तो अपने को मेल करना है। क्या मेल करना है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई है इसके बारे में। एक्सेंचर 2 में फॉर द पैरामेडिकल स्टाफ के लिए वैकेंसी, और एक्सेंचर 3 में केस सर्टिफिकेट को लेकर है, ठीक है, और एक्सेंचर 1 में सीएमपी को लेकर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले तो 22 अप्रैल को जो सुबह 10 बजे आपका इंटरव्यू होना है यहाँ पर, उसके रिगार्डिंग द डिटेल ऑफ द पोस्ट, एज एंड द रिम्यूनरेशन फॉर द एप्लीकेंट आर इन्वाइटेड। सीएमपी जीडीएमओ के लिए 4 वैकेंसी है, जिनमें से कैटेगरी वाइज 3 जनरल और 1 ओबीसी का है। एज जो है कम से कम 53 साल तक का होना चाहिए, और 75,000 की सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी। नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी है, जिसके लिए स्टाफ नर्स चाहिए इनको 4, और यहाँ पे 44,900 तक की सैलरी होगी, और विद द एडमिशनेबल अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। 20 से 40 साल तक का एज होना चाहिए। लैब सुपरिटेंडेंट का भी पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है 1 पोस्ट, यो जनरल कैटेगरी के लिए है, 35,400 की सैलरी होगी। हॉस्पिटल अटेंडेंट की 4 पोस्ट है, 18,000 की सैलरी होगी, और एडमिसेबल अलाउंस भी दिया जाएगा। हाउस कीपिंग असिस्टेंट की भी पोस्ट है, 4 वैकेंसी है, और इसके लिए दोस्तों 18,000 प्लस एडमिशनेबल अलाउंस भी दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया 18 से 33, 18 से 33 और 18 से 33 साल तक के है तीनों का। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके लिए ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। लेकिन क्वालिफिकेशन में बात कर ले तो जो भी जीडीएमओ की वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे वो एमबीबीएस होना चाहिए, एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए उनका सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखेंगे।
और स्टाफ नर्स के लिए जो आवेदन करेंगे वो मिडवाइफ हैविंग द पास 3 ईयर कोर्सेज फॉर द जनरल नर्सिंग एंड द मिडवाइफरी, स्कूल से उनको पास होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग में होना चाहिए उनका, कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्रिटिकल यूनिट में आप अगर आपने यहाँ पे आपको भेजा जाए तो एटलीस्ट 15 बेड का देखभाल कर सकें हॉस्पिटल्स में, उसके लिए आपको ये तैयार रहना पड़ेगा। लैब सुपरिटेंडेंट की बात कर ले तो बीएससी मांगा गया है विद द बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, BSc with the chemistry and biology, the main subject and the optional subsidiary subject or the equivalent plus diploma in the medical lab technology। अगर इनमें है तो आवेदन कीजिएगा, अथवा करके दिया गया है यहाँ पर, और या तो फिर अगर आपने BSc किया है मेडिकल टेक्नोलॉजी में लेबोरेटरी में देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो ये सारे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है यहाँ पे। हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करें तो मैट्रिक पास वाले आवेदन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस अगर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। हाउसकीपिंग वाले भी मैट्रिक पास यहाँ पे मांगे गए हैं, और वर्किंग इन कोविड हॉस्पिटल सेटअप, आपको कोविड हॉस्पिटल में आपको जॉब करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा डिटेल है यहाँ से जो कि आपको बताया गया है। अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं तो इसके लिए आवेदन ज़रूर करेंगे। आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, पास सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको फ़ोटोकॉपी करके यहाँ पे और इस फॉर्मेट को भरना पड़ेगा। ये जो आपका फॉर्मेट है ये फॉर्मेट को आपको भरना पड़ेगा। फॉर्मेट को भर के और उस ईमेल आईडी पर मेल करना होगा, जो कि मेल आईडी मैंने आपको दिखाया भी है। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है फॉर द एक्सेंचर 2, जो भी एक्सेंचर 2 के लिए आप आवेदन करेंगे उनके लिए, और ये वाला जो है CDPMO के लिए, GDMO के लिए है, जो कि यहाँ पे डॉक्टर होंगे, MBBS होंगे, उनके लिए है। ठीक है दोस्तों, तो और ये तीसरा है आपका यहाँ पर दोस्तों फॉर्मेट, ये भी देख लीजिएगा। ये है आपका इनकम और एसेट सर्टिफिकेट, जो कि आपको यहाँ पे इसको फिलअप करना होगा और एक गजेटेड ऑफिसर से इसको सील्ड करवाना होगा मुहर लेकर। ठीक है, एक सिग्नेचर होगा उनका। तो ये तीनों को ही अटेस्टेड करके आप यहाँ पे, ठीक है, जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे अटेस्टेड करके आप इस ईमेल आईडी पर इसको भेज देना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर भेज देना होगा। ठीक है, तो 22 अप्रैल को आपका यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, और 8 मई तक ये कम्प्लीटली आपका इंटरव्यू चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर जो कि मैंने आप तक पहुँचाया है। और ये जो दूसरी वैकेंसी है दोस्तों, ये है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये स्थायी वैकेंसी है। यहाँ पे भी वैकेंसीज निकाली गई है करीब 2452 पदों के लिए, लेकिन ये वैकेंसी है दोस्तों सर्जन और हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा के लिए छात्रों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी छात्र यहाँ पे इसके लिए इच्छुक हैं, इस वीडियो को देखें पूरी तरह से और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेंगे फुल टाइम के लिए आवेदन करने वाले हैं। यहाँ पे एज क्राइटेरिया यहाँ पे 21 से लेकर 32 साल तक बताई जा रही है, जो कि उससे अगर आपका एज ज़्यादा हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में MBBS मांगा गया है। आपका डिग्री मेडिकल कॉलेज या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे एग्ज़ाम फीस 500 रुपये है, लेकिन जो PWD और कैटेगरी में आते हैं छात्र उनसे फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। उड़ीसा के हैं तो ही आपसे ये मान्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उसके अलावा आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा और एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में होगा आप करियर मार्किंग से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ से आपको पास होना होगा। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशंस दोस्तों कटक और भुवनेश्वर ही है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के छात्रों के लिए है, जो कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए यहाँ पे डॉक्टर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट यहाँ से मैं आपको दे दे रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास ऐसे लोग हैं जो कि इन सभी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वैकेंसीज़ के लिए आवेदन कर सकें। फॉर्म भरने का तरीका पैरा नंबर 12 में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये यहाँ से आप वो सारी चीज़ें चेक कर लेंगे और यहाँ पे इसको आवेदन भी ज़रूर कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने का प्रयास भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन था, इसका भी नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूं, तो वहां से इसको भी डाउनलोड आप करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।